अब हम बात करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। तो ट्विन प्रेगनेंसी दो टाइप्स की होती है, डाइजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी और मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। जो मोस्ट कॉमन ट्विन प्रेगनेंसी होती है वो होती है डाइजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। डाइजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में देयर इज फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा। दो ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके कारण दो जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। और हर एक जाइगोट के लिए अलग अलग प्लेसेंटा होता है, जिसके कारण इनमें आपको दो प्लेसेंटा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो अगर दो प्लेसेंटा है तो कोरियॉन्स कितने होंगे? आपको पता है जो प्लेसेंटा है ये अराइज करता है फ्रॉम कोरियोनिक फ्रंडोसम। तो अगर दो प्लेसेंटा है तो ये ट्विन्स ऑब्वियसली क्या होंगे? डाई कोरियोनिक होंगे। और जो भी ट्विन्स आपके डाई कोरियोनिक होते हैं ना, वो हमेशा डाई एमनियोटिक ही होते हैं। कभी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सेल्स कोई ट्विन्स आपके डाई कोरियोनिक है लेकिन साथ में मोनो एमनियोटिक है। ये टर्म पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्या है इसका? कि आपके जो कोरियोनिक सेल्स होते हैं ना, वो पहले डिफरेंशिएट करते हैं एज कंपेयर टू द एमनियोटिक सेल्स। अगर इतना टाइम मिल रहा है आपके सेल्स को कि वो कोरियन भी अलग अलग बना रहे हैं दोनों ट्विन्स के लिए, तो ऑब्वियसली एमनियोटिक सेल्स तो अलग अलग ही बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एमनियोटिक सेल्स आपके बाद में डिफरेंशिएट करते हैं एज कंपेयर टू कोरियोनिक सेल्स। इसीलिए डाइजोगोटिक ट्विन्स जो होते हैं वो DCDA ट्विन्स होते हैं, मतलब डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन्स। और ये जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं ये टोटली आइडेंटिकल नहीं होते। मतलब इनमें कुछ फीचर्स अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो सकते हैं, एक दो फीचर्स दोनों के अंदर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते। और इनको दूसरा नाम होता है फ्रैटर्नल ट्विन्स। जो दूसरा टाइप है आपके ट्विन प्रेगनेंसी का वो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वन जाइगोट। लेकिन अब ये वन जाइगोट कैसे ट्विन्स का फॉर्मेशन करेगा? ये वन जाइगोट जो है ये बेसिकली डिवाइड करता है अगले स्टेजेस में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्विन्स। ठीक है। और अब ये वन जाइगोट मतलब बेसिकली जो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा ये एक जाइगोट, ये कब डिवाइड करता है उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप्स है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आपका जाइगोट है ये एम्ब्रियो बनाता है और पहले 3 दिन में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इसका डिवीजन होता है। तो जो ये ट्विन फॉर्म करेगा वो डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 3 दिन में सारे के सारे सेल्स जो होते हैं आपके एम्ब्रियो के अंदर वो टीटी पोटेंट होता है। टीटी पोटेंट मतलब क्या? कि वो कुछ भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो तब भी अगर पहले 3 दिन के अंदर ही अगर डिवाइड कर गए आपका एम्ब्रियो, तो फिर दोनों बच्चों के लिए अलग से कोरियन बन जाएगा, अलग से एमनियोटिक साइट बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सेल्स क्या है? टीटी पोटेंट है। लेकिन मान लीजिए कि ये डिवीजन आपके एम्ब्रियो का 4th to 8th डे में होता है, तो जो ट्विन्स का फॉर्मेशन होगा वो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि 4th to 8th डे तक आपके जो कोरियोनिक सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं। अब चूंकि कोरियोनिक सेल्स डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो कोरियन तो दोनों ट्विन्स के लिए एक ही होगा, इसलिए मोनोकोरियोनिक। लेकिन एमनियोटिक सेल्स डिफरेंशिएट नहीं करे होते हैं इस टाइम ड्यूरेशन तक, 4th to 8th डे तक, इसलिए एमनियोटिक साइट तो दोनों को अलग अलग मिल जाती है। लेकिन फिर 8th to 12th डे के बीच में अगर डिवीजन होता है आपके एम्ब्रियो का, तो तब तक तो आपके कोरियोनिक सेल्स भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं और एमनियोटिक सेल्स भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो अब दोनों बेबीज को एक ही कोरियन के साथ और एक ही एमनियोटिक सेट के साथ रहना पड़ेगा, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विंस। और 12th डे के बाद में तो सारे के सारे सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियो के वो डिफरेंशिएट कर चुके होते हैं। सारे सेल का फंक्शन जो है वो डिसाइड हो चुका होता है। सारे सेल्स का जो डेस्टिनी है वो डिसाइड हो गया होता है कि ये सेल ये ऑर्गन फॉर्म करेगा। इसीलिए 12th डे के बाद जो आपके ट्विंस फॉर्म होंगे वो तो कंजॉइंट ट्विंस होंगे, मतलब वो अपने ऑर्गन्स भी शेयर करेंगे। ठीक है। इनका दूसरा नाम होता है सियामिज ट्विंस। और जो आपके ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ये पूरे के पूरे आपके क्या रहेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे। ठीक है। ठीक है जी। कंजॉइंट ट्विंस के बारे में आपको ये भी पूछा जाएगा कि अगर 12th डे के बाद में एम्ब्रियो का डिवीजन होता है तो कंजॉइंट ट्विंस या फिर सियामिज ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। इसको हम इसे भी पूछ सकते हैं कि अगर सेल डिवीजन आपका होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, तो जिन ट्विंस का फॉर्मेशन होता है वो कंजॉइंट ट्विंस होते हैं। ठीक है, क्लैरिटी? हाँ जी, क्लैरिटी। अब दूसरे तरीके से इसी सेम कंसेप्ट पर सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं। पहले हम डाइजाइगोटिक ट्विनिंग को समझते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विनिंग में आप बहुत प्रॉपर्ली समझ पा रहे होंगे। दो ओवा है जिनको दो स्पर्म फ्यूज कर रहे हैं, जिसके कारण आपके दो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दो जाइगोट दो मोरुले बना रहे हैं। ये दो मोरुले आपके दो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में इम्प्लांट हो रहे हैं, और जिसके बाद आप देख सकते हो कि ये DCDA ट्विंस फॉर्म कर रहे हैं। और जो कि श्योर है कि आपके डाइजाइगोटिक ट्विंस हमेशा DCDA ट्विंस ही फॉर्म करते हैं। कभी भी आपको ये ट्विंस का इमेज ऐसा दिया जाए ना, तो आपको सबसे पहले चेक करना है प्लेसेंटा का नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेसेंटा है और ये दूसरा प्लेसेंटा है, तो दो प्लेसेंटा तो आपको इसमें दिख रहे हैं, मतलब ये डाइकोरियोनिक तो है।
है 100%, इतना आप श्योर हो गए। ठीक है। अब जो भी आपके ट्विंस डाई कोरियोनिक होंगे वो हमेशा डाई एमनियोटिक होंगे, क्योंकि फिर आपको फिर से बताता हूँ, डाई कोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोरियोनिक सेल्स जो होते हैं वो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमेशा डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक ही पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको फिर भी आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये डी सी डी ए है, आप इतना तो श्योर हो गए दो प्लेसेंटा है, मतलब डीसी हो गया। आप चेक करें कि डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो मतलब डीए हो गया। तो डी सी डीए हो जाते हैं आपके ये डाइजाइगोटिक ट्विंस। फिर हम बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये एक जाइगोट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इनका डिवीजन, इस जाइगोट का जो एम्ब्रियो बनाएगा, इनका डिवीजन अगर पहले 3 दिन में होता है तो क्या होगा। पहले 3 दिन में जो आपके एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं मोरुला। अगर मोरुला के स्टेज पर स्प्लिटिंग होती है, अगर मोरुला के स्टेज पर स्प्लिटिंग होती है तो आपके डीसीडीए ट्विंस ही फॉर्म होंगे। डीसीडीए ट्विंस मतलब क्या, सेम यही वाले कि दो प्लेसेंटा और आपका डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, मतलब डीसीडीए ट्विंस। तो इतना आपको याद रखना है कि 0 to 3 डे में अगर डिवीजन होगा, अगर मोरुला की स्टेज पर स्प्लिटिंग होगी, डिवीजन होगा, तो डीसीडीए वाले मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके 4th to 8th डे के लेवल पर ब्लास्टोसिस्ट जिस टाइम पर फॉर्म होता है, उस टाइम पे अगर स्प्लिटिंग होती है एट द टाइम ऑफ हैचिंग, जोना हैचिंग होती है ना, उस टाइम पे अगर हैचिंग होती है तो जिन ट्विंस का फॉर्मेशन होगा वो एमसीडीए मतलब मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होंगे। ये आप यहां पर देख भी सकते हो, पूरा का पूरा एक ही प्लेसेंटा है। एक प्लेसेंटा है मतलब एक कोरियन है, और एक डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मतलब डाई एमनियोटिक है। तो ये मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन तब होता है जब हैचिंग स्प्लिटिंग आपके ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में होती है 4th to 8th डे के बीच में। और लास्ट का आपका है कि अगर जो आपका इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, अगर आपका इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है मतलब 8th to 12th डे का टाइम है, अगर उस टाइम पे स्प्लिटिंग होती है तो जिन ट्विंस का फॉर्मेशन होता है वो मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक होते हैं। एक ही कोरियन और कोई डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। क्लैरिटी। तो ये दूसरे टाइप से आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि मोरुला के स्टेज पर अगर डिवीजन हो तो कौन सा ट्विन फॉर्म होगा, ब्लास्टोसिस्ट का अगर स्टेज पे स्प्लिटिंग हुई तो कौन सा ट्विन फॉर्मेशन होगा, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट पे के टाइम पे अगर ब्लास्ट स्प्लिटिंग हुई तो कौन सा ट्विन फॉर्मेशन होगा, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर प्लेसेंटा सिंगल होता है, मतलब अगर मोनोकोरियोनिक स्टेज है, तो दोनों बेबीज के बीच में वैस्कुलर कनेक्शंस होता है, और इन वैस्कुलर कनेक्शंस के कारण जो मोनोकोरियोनिक ट्विंस होते हैं इनमें आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी इमेजेस और देखते हैं। ये सबसे पहली इमेज, आपको इसमें पूछा गया कि ये किस टाइप का ट्विन हो बनेगा, आगे जाकर किस टाइप के ट्विन का प्लेसेंटा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये पूछा गया तो आप बहुत इजीली यहाँ पर एक प्लेसेंटा और ये आप यहाँ पर जो है दूसरा प्लेसेंटा अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर आपने ये अप्रिशिएट कर लिया तो आप इसको बोलोगे कि ये डाइकोरियोनिक होगा, और जो भी डाइकोरियोनिक होता है वो हमेशा डाई एमनियोटिक होता है, इतना तो आपको पता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप चेक करो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं। अगर डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मतलब ये डाई एमनियोटिक है, तो यहां से डाई एमनियोटिक आ गया। और अगर आपका डिवाइडिंग मेम्ब्रेन थिक होता है, अगर आपका डिवाइडिंग मेम्ब्रेन थिक होता है तो वो डाइकोरियोनिक हो जाता है। तो यहाँ पर डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसलिए डी ए, और ये थिक भी है तो इसलिए डीसी, डीसी डी ए ट्विंस बनेंगे इस प्लेसेंटा के। तो यहाँ पर इस प्लेसेंटा को अगर आप देखो, यहाँ पर डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या, हाँ, तो ये डाई एमनियोटिक तो है, लेकिन क्या ये डिवाइडिंग मेम्ब्रेन थिक है, नहीं, थिन डिवाइडिंग मेम्ब्रेन है, और थिन डिवाइडिंग मेम्ब्रेन जो होता है वो मोनोकोरियोनिक होता है। तो ये मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन करेगा ये प्लेसेंटा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, इस इमेज के अंदर आपको कोई डिवाइडिंग मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या, नहीं, डिवाइडिंग मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा। अगर डिवाइडिंग मेम्ब्रेन नहीं है तो ये मोनो एमनियोटिक है। क्या है, ये मोनो एमनियोटिक है। ओके। और मोनो एमनियोटिक हमेशा मोनोकोरियोनिक के साथ ही आएगा। मोनो एमनियोटिक कभी भी आपके डाइकोरियोनिक के साथ नहीं आएगा, मैंने बोला था ना डीसीए में कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मोनो एमनियोटिक हमेशा मोनोकोरियोनिक के साथ ही आएगा। ठीक है। डीसीए में एग्जिस्ट नहीं करता, अगेन वही सेम चीज। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इस इमेज में एक आपको और चीज दिख रही है, दैट इज ट्रू नॉट, जिसे हम कहते हैं कॉर्ड एंटेंगलमेंट। तो जो मोनो एमनियोटिक ट्विंस होता है जिसके अंदर डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, इन मोनो एमनियोटिक ट्विंस के अंदर कॉर्ड एंटेंगलमेंट ये एक मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब जो अगले सवाल होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर जो पूछे जाते हैं वो होता है मार्कर्स ऑफ डाइकोरियोनिसिटी पे। तो मार्कर्स ऑफ डाइकोरियोनिसिटी ऑन यूएसजी क्या होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो डाइकोरियोनिसिटी कैन बी अप्रिशिएटेड ऑन यूएसजी ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी, मतलब पहले ट्राइमेस्टर का जो यूएसजी होता है उस पर बेस्ट आप अप्रिशिएट कर सकते हो डाइकोरियोनिसिटी।
पहला मार्कर होता है डाइकोरियोनिसिटी का, सीइंग टू सेपरेट प्लेसेंटा। अगर दो सेपरेट प्लेसेंटा दिख रहे हैं तो ये बेस्ट साइन है आपके डाइकोरियोनिसिटी को अप्रिशिएट करने के लिए, अगर दो सेपरेट प्लेसेंटा दिख रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल प्लेसेंटा दिख रहा है तो उसका मतलब है मोनोकोरियन, नहीं नहीं नहीं। अगर दो सेपरेट प्लेसेंटा दिख रहा है तो उसका मतलब है कि वो डाइकोरियोनिक तो है ही है 100%। लेकिन अगर सिंगल प्लेसेंटा दिख रहा है तो वो दोनों पॉसिबल हो सकता है, डाइकोरियोनिसिटी भी पॉसिबल हो सकती है, मोनोकोरियोनिसिटी भी पॉसिबल हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बार अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने अप्रिशिएट नहीं किया कुछ, आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके यूएसजी किया, तो अगर डाइकोरियोनिक भी रहा ना तो दोनों अलग प्लेसेंटा ना यूएसजी पे ऐसे फ्यूज्ड से फील होते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि दोनों मोनोकोरियोनिक है। इसीलिए अगर आपको सिंगल प्लेसेंटा भी दिखाई दे यूएसजी के ऊपर तो वो डाइकोरियोनिक भी हो सकता है, मोनोकोरियोनिक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको दो सेपरेट प्लेसेंटा दिख रहा है देन इट इज बेस्ट साइन टू अप्रिशिएट डाइकोरियोनिसिटी। दूसरा पॉइंट जो आपका मार्कर होता है आपके डाइकोरियोनिसिटी का, दैट इज अपोजिट सेक्स ट्विंस अगर आपको दिख गए। अपोजिट सेक्स ट्विंस का मतलब क्या है, डाइकोरियोनिसिटी। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, अगर सेम सेक्स के ट्विंस होते हैं तो वो मोनोकोरियोनिक भी हो सकता है और डाइकोरियोनिक भी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट्स आपकी जो है काफी सेम है। अगर दो सेपरेट प्लेसेंटा दिखता है मतलब डाइकोरियोनिक, लेकिन सिंगल प्लेसेंटा दिखता है तो वो दोनों हो सकता है। अगर अपोजिट सेक्स ट्विंस दिखते हैं तो वो डाइकोरियोनिक, लेकिन अगर सेम सेक्स ट्विंस दिखता है तो दोनों पॉसिबल है। ठीक है, फिर आपको जो तीसरा यूएसडी का एक मार्कर होता है डाइकोरियोनिसिटी का, वो होता है लैम्बडा साइन, जिसका दूसरा नाम होता है ट्विन पिक साइन। और ये ट्विन पिक साइन लैम्बडा साइन को हम अप्रिशिएट करते हैं 12 to 14 वीक्स, बेस्ट आंसर है 10 वीक्स। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, ये आपका डाइकोरियोनिक ट्विंस का लैम्बडा साइन है, यूएसजी पर दिख रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये लैम्बडा है बेसिकली, ये है बेसिकली आपका कोरियन जो कि एंटर कर रहा है डिवाइडिंग मेम्ब्रेन के अंदर। होता क्या है ना, आपका ये दो एमनियोटिक सैक्स है, सॉरी ये आपके ये दो बेबीज है मान लीजिए। ओके, ये एक बेबी और ये दूसरा बेबी, और ये आपके दो एमनियोटिक सैक है। तो कोरियन क्या कर रहा है ना, यहाँ पर एंटर कर रहा है, कोरियनिक टिश्यू ऐसे यहाँ पर एंटर कर रहा है और ये एंटर करके इस डिवाइडिंग मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर बन रहा है ना साइन, इसको हम कहते हैं लैम्बडा साइन ऑन दी यूएसजी। तो कोरियनिक टिश्यू इज एंटरिंग इनसाइड द डिवाइडिंग मेम्ब्रेन गिविंग द लैम्बडा साइन। और ये जो आपका टी साइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टी साइन, ये इन्वर्टेड टी साइन होता है मोनोकोरियोनिक ट्विंस के लिए। कौन सा ट्विंस के लिए, मोनोकोरियोनिक ट्विंस के लिए, जिसमें डिवाइडिंग मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन इस डिवाइडिंग मेम्ब्रेन के अंदर कोई कोरियन एंटर नहीं कर रहा, कोई प्लेसेंटल टिश्यू एंटर नहीं कर रहा। प्लेसेंटा बस यहाँ पर प्रेजेंट है एट द बॉर्डर ऑफ द डिवाइडिंग मेम्ब्रेन, नॉट एंटरिंग इनटू द डिवाइडिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मोनोकोरियोनिक ट्विंस है। और क्या ये मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक है या मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक है, बताइए मुझे। ऑब्वियसली ये मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विंस है। रीजन क्या है, डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, जिसके कारण टी साइन आ रही है। अगर डिवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ऑब्वियसली डायएमनियोटिक होगा, तो ये एमसीडीए ट्विंस है ऑब्वियसली। फिर हम बात करते हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है डिवाइडिंग मेम्ब्रेन के अंदर। आपके यूएसजी पे आप देखोगे 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है डिवाइडिंग मेम्ब्रेन के अंदर। 4 लेयर्स मतलब क्या, दो कोरियंस की, दो एमनियोटिक सैक्स की, तो ये 4 लेयर्स बन जाती हैं। मान लीजिए आपको 3 लेयर्स अगर दिखती है तो 3 लेयर्स का मतलब भी डाइकोरियोनिसिटी ही होता है। 3 लेयर्स का मतलब डाइकोरियोनिसिटी कैसे होता है कि दो दो लेयर्स तो आपकी एमनियोटिक सैक्स की हो जाएगी और दोनों कोरियंस फ्यूज हो गए, इसीलिए 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही है पे। तो इसलिए अगर 4 लेयर दिखे तो फिर भी वो डीसीडीए है, अगर आपके 3 लेयर्स दिखे तो भी वो डीसीडीए है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स दिख रही है यूएसजी के ऊपर ऑन डिवाइडिंग मेम्ब्रेन, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एमसीडीए है, मतलब मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक। ठीक है, हाँ जी ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर ट्विन प्रेगनेंसी। तो ट्विन प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर सिर्फ और सिर्फ डाइजाइगोटिक ट्विंस के लिए पड़ते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए नहीं पड़ते, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते नहीं है, उनका जो प्रिवेलेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 3 to 5 बर्थ्स मोनोजाइगोटिक ट्विंस पर 1000 बर्थ। इसलिए इनका प्रिवेलेंस चूंकि कांस्टेंट है तो इनके कोई रिस्क फैक्टर होते नहीं है सच। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस का जो प्रिवेलेंस है ये वेरी करता है वर्ल्ड वाइड, इसलिए इनके रिस्क फैक्टर्स कम पड़ते हैं। increasing age, increasing parity, family history, racial history, obese and tall females and folic acid supplementation, इतने सारे रिस्क फैक्टर्स है आपके डाइजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी के। ठीक है, ठीक है। एक जो आपको चीज याद रखनी है कि आफ्टर आईवीएफ, क्योंकि आईवीएफ में आप दो एम्ब्रियोस को इंट्रोड्यूस करते हो इनटू द यूटेरस ऑफ द फीमेल फॉर इम्प्लांटेशन, तो होता है ऐसा कि बहुत बार ये दोनों के दोनों एम्ब्रियो इम्प्लांट कर जाते हैं, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस, डीसीडीए ट्विंस। ठीक है, तो आईवीएफ आपका रिस्क फैक्टर बन जाता है अगेन फॉर डाइजाइगोटिक ट्विंस आल्सो। लेकिन एक जो चीज आपको यहाँ पर आईनी सेट के लिए बिल्कुल याद रखनी है कि आईवीएफ आल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ
मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो आईवीएफ होता है आपका, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के भी रिस्क को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है जी, क्लियर क्लियर। एक ही रिस्क फैक्टर आपको याद रखना है मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए, दैट इज आईवीएफ, बाकी कुछ नहीं याद रखा, बाकी उनका प्रेवलेंस कांस्टेंट होता है। फिर एक फॉर्मूला आपको रूल याद होना चाहिए, हेलेंस रूल इसे कहते हैं। हेलेंस रूल बताता है अबाउट द इंसिडेंस ऑफ मल्टीफिटल प्रेगनेंसी। देखो ट्विंस का इंसिडेंस कितना होता है, 1 in 80। ट्रिपलेट्स का इंसिडेंस कितना होता है, 1 in 80 टू द पावर स्क्वायर। क्वाड्रप्लेट्स का इंसिडेंस कितना होता है, 1 into 80 टू द पावर 3। मतलब आपका ये हेलेंस रूल क्या है, ये फॉर्मूला है 1 in 80 टू द पावर n-1, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ फीटस होता है। ठीक है, अब जो ट्विन प्रेगनेंसी है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है दोनों मदर के लिए और फीटस के लिए। तो इसमें आपको फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी दिखेंगे, मदर के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। दोनों कॉम्प्लिकेशंस को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय।